हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें टोटल 15 जो नई बाईपास रेल लाइनें हैं इनको बनाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि एक साथ ही ये जो 15 बाईपास रेल लाइनें हैं इनका एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है। साथ ही ये जो 15 बाईपास रेल लाइनें हैं वो किन 15 रेलवे स्टेशनों के लिए बनाई जाएंगी, साथ ही कितने कितने डिस्टेंस की ये 15 बाईपास रेल लाइनें होंगी, इनका निर्माण कहाँ रेलवे करने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी मिला है, साथ ही इनका जो निर्माण कार्य है वो कब से रेलवे शुरू करने जा रही है, इन सभी चीजों की जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस इम्पोर्टेंट वीडियो के माध्यम से। और कहीं न कहीं दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट है 15 बाईपास रेल लाइनों को लेकर, वो अब तक का सबसे बड़ा भी अपडेट साबित हो रहा है पूरे देश में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये जो बाईपास रेल लाइनें हैं जो की नई बनाई जाएंगी रेलवे की तरफ से, वो यात्रियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के लिए इकोनॉमिकल नजरिए से भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, जिसके बारे में एक एक जो डिटेल है उसको पूरा अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे द्वारा 15 नई बाईपास रेल लाइनों को लेकर मिले इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो बाईपास रेल लाइनें हैं वो ट्रैफिक को कम करने के लिए, लोड को मैनेज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और ये बाईपास रेल लाइनें रेलवे के नेटवर्क में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पर किसी बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जब लोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके आसपास से एक बाईपास रेल लाइन को रेलवे बनाती है, ताकि जिन गाड़ियों को जंक्शन पर आने की जरूरत नहीं है उनको बाईपास रेल लाइनों से निकाला जा सके एंड जो मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन है उस पर से ट्रैफिक को कम किया जा सके, जिसके कारण दोस्तों ज्यादातर ट्रेनें ऑन टाइम चलती है और ट्रैफिक कम होने की वजह से माल गाड़ियों को भी अच्छा रास्ता मिल जाता है। माल गाड़ियों को भी जंक्शन पर घंटों घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं होती है। तो इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए रेलवे बाईपास रेल लाइनों को बनाती है और इसी कड़ी में बाईपास रेल लाइनों का नेटवर्क तेजी से रेलवे बढ़ा रही है पूरे देश में। और बैक टू बैक की जो बाईपास रेल लाइनें हैं उनको बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर बनाने का काम रेलवे कर रही है। और इसी कड़ी में 1 2 3 4 नहीं बल्कि ये जो 15 नई बाईपास रेल लाइनें हैं इनको बनाने का फैसला किया गया है, जो कि 15 अलग अलग इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशनों पर से दबाव को कम करने का काम करेंगी। तो आइए हम जानते हैं इन 15 नई बाईपास रेल लाइनों के बारे में। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रेलवे के नेटवर्क में किन के रेलवे स्टेशनों पर लोड को कम करने के लिए बाईपास रेल लाइनें बनानी चाहिए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं इन 15 नई बाईपास रेल लाइनों की, तो एक्चुअली इसको लेकर हाल ही में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो टोटल 15 नई बाईपास रेल लाइनें हैं, तो इस लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला बाईपास रेल लाइन है वो रेलवे बनाने वाली है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए। जी हाँ, गोरखपुर जंक्शन यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर जंक्शन, जिस पर ट्रेनों का भारी दबाव देखने को मिलता है। तो इस इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए ये जो बाईपास रेल लाइन है इसको रेलवे बनाने वाली है। बाकी बात करूँ इस बाईपास रेल लाइन की कि गोरखपुर जंक्शन के लिए ये बाईपास रेल लाइन कहाँ से कहाँ के लिए बनेगा, तो एक्चुअली इस बाईपास रेल लाइन रेलवे बनाने वाली है मगहर से सरदार नगर के बीच में, जिसका डिस्टेंस होगा लगभग 35 किलोमीटर, जो कि दोस्तों गोरखपुर जंक्शन से लोड को कम करने के लिए एंड माल गाड़ियों के लिए एक नया रास्ता एंड साथ ही जिन गाड़ियों को गोरखपुर भेजने की जरूरत नहीं है उनके लिए एक नया रास्ता साबित होगा। यानी कि गोरखपुर जंक्शन जाए बिना ही गाड़ियां मगहर के रास्ते सरदार नगर पहुंचेगी एंड साथ ही सरदार नगर से मगहर होते हुए गोंडा लखनऊ की तरफ गाड़ियां निकल जाएंगी, जिसके कारण दोस्तों गोरखपुर जंक्शन पर ट्रैफिक काफी हद तक कम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा हमारा जो दूसरा बाईपास रेल लाइन है इसका निर्माण रेलवे करने वाली है गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के लिए। जी हाँ, गोरखपुर जंक्शन के अलावा गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के लिए भी एक नया बाईपास रेल लाइन रेलवे बनाएगी। बाकी बात करूँ इस बाईपास रेल लाइन की, तो गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के लिए बनने वाला ये जो बाईपास रेल लाइन है इसको रेलवे कुसमी से उनावला के बीच में बनाने वाली है, जिसका डिस्टेंस होगा लगभग 12 किलोमीटर। और ये 12 किलोमीटर वाला जो नया बाईपास रेल लाइन है वो गोरखपुर कैंट पर से ट्रैफिक को कम कर पाएगा। बाकी इसके अलावा हमारा जो तीसरा बाईपास रेल लाइन है ये रेलवे बनाने वाली है कप्तानगंज जंक्शन के लिए। जी हाँ, कप्तानगंज जंक्शन के लिए भी एक बाईपास रेल लाइन को बनाने का फैसला जारी किया गया है। बाकी बात करूँ इस बाईपास रेल लाइन की, तो कप्तानगंज जंक्शन के लिए ये जो बाईपास रेल लाइन है वो लक्ष्मीगंज से लेकर घुगली तक रेलवे बनाने वाली है, जिसका डिस्टेंस होगा लगभग 8.5 किलोमीटर यानी कि 8.5 किलोमीटर का ये जो बाईपास रेल लाइन है वो कप्तानगंज से गाड़ियों को बाईपास करने का काम करेगी। बाकी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कप्तानगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन आने वाले समय में काफी एक भव्य तरीके से एक बड़ा
बड़ा जंक्शन बनता हुआ दिखेगा रेलवे के नेटवर्क में, और इसके रास्ते कई सारी नई गाड़ियां, कई सारी जो आधुनिक ट्रेनें हैं, इनका संचालन आपको देखने को मिलेगा। जिस चीज को ध्यान में रखते हुए एंड एक्चुअली फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कप्तानगंज के लिए भी ये जो बाईपास रेल लाइन है जो कि लक्ष्मीगंज से घुगली के बीच में बनेगा, इसको बनाने का फैसला लिया गया है। बाकी इसके अलावा हमारा जो चौथा बाईपास रेल लाइन है, इसका निर्माण रेलवे करने वाली है घुगली रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि कप्तानगंज के पास ही पड़ने वाला एक रेलवे स्टेशन है। बाकी घुगली के लिए बनने वाला ये जो बाईपास रेल लाइन है, ये वाई कनेक्शन वाला होगा, जो कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। बाकी घुगली रेलवे स्टेशन के लिए ये जो बाईपास रेल लाइन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में घुगली से एक और नई रेल लाइन का निर्माण रेलवे करने वाली है। तो ऐसे में आने वाले समय में बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए ये वाई कनेक्शन वाला जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस का बाईपास रेल लाइन है, ये अपने माध्यम से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में 5वें बाईपास रेल लाइन की, तो एक्चुअली लिस्ट में हमारा जो 5वां बाईपास रेल लाइन है, इसका निर्माण रेलवे करने वाली है शाहजहां दोहरी घाट रेल लाइन के लिए। जी हाँ, शाहजहां दोहरी घाट रेल लाइन पर मगहर वाई कनेक्शन वाला जो लाइन है, उसका निर्माण रेलवे करने वाली है। बाकी इसके अलावा लिस्ट में हम बढ़े आगे और बात करें अपने छठे बाईपास रेल लाइन की, तो एक्चुअली हमारा जो छठा बाईपास रेल लाइन है, उसका निर्माण आपको देखने को मिलेगा मनकापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए। जी हाँ, मनकापुर झिलाही टिकरी वाई कनेक्शन वाला जो नई रेल लाइन है, इसको भी बनाने का पूरा योजना तैयार हो चुका है, इसको लेकर फैसले हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा लिस्ट में हम बढ़े आगे और बात करें अपने 7वें लाइन की, तो एक्चुअली लिस्ट में हमारा जो 7वां बाईपास रेल लाइन है, इसका निर्माण रेलवे करने वाली है इंदिरा बाईपास रेल लाइन के रूप में। जी हाँ, इंदिरा के पास ट्रैफिक को कम करने के लिए किडेहरापुर रतनपुरा के बीच में लगभग 16 किलोमीटर का ये जो नया बाईपास रेल लाइन है, इसको बनाने का फैसला लिया गया है, जो कि लंबित मांग भी रही है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने 8वें बाईपास रेल लाइन की, तो एक्चुअली लिस्ट में हमारा जो 8वां बाईपास रेल लाइन है, वो ओडिहार के लिए बनने वाला है। जी हाँ, ओडिहार बाईपास के रूप में सादात से सैदपुर भित्री के बीच में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर का ये जो बाईपास रेल लाइन है, वो ओडिहार या फिर ओडिहार के आसपास वाला जो पूरा क्षेत्र है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि सादात से सैदपुर के लिए ट्रेनों को बाईपास करने का काम करेगा। वहीं लिस्ट में हम बढ़े आगे और बात करें अपने 9वीं बाईपास रेल लाइन की, तो एक्चुअली हमारी जो 9वीं बाईपास रेल लाइन है, वो मऊ के लिए बनने वाली है। जी हाँ, मऊ बाईपास के रूप में खुरहट से पिपराडी के बीच में, यानी कि लगभग 15 किलोमीटर का ये जो बाईपास रेल लाइन है, इसको बनाने का फैसला लिया गया है, जो कि मऊ जंक्शन पर से लोड को कम करने एंड मालगाड़ियों को एक क्लियर बाईपास देने का काम करेगा। बाकी इसके अलावा हमारा जो 10वां बाईपास रेल लाइन है लिस्ट में, इसकी अगर हम बात करें तो ये बनने वाला है वाराणसी जंक्शन के लिए। जी हाँ, वाराणसी जंक्शन पर आप जानते हैं कि भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है, बहुत सारी ट्रेनों का लोड है, जिसको यहाँ पर बाईपास करने के लिए, कम करने के लिए वाराणसी जंक्शन पर भी बाईपास रेल लाइन का निर्माण रेलवे करने वाली है। बाकी ये जो बाईपास रेल लाइन है वाराणसी जंक्शन के लिए, वो सारनाथ से हरदत्तपुर के बीच में, यानी कि 32 किलोमीटर के लिए रेलवे बनाने वाली है, जो कि वाराणसी जंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसके अलावा लिस्ट में हमारा जो 11वां बाईपास रेल लाइन है, वो रेलवे डालीगंज के लिए बनाने वाली है। जी हाँ, डालीगंज बाईपास के रूप में बादशाह नगर से मोहिबुल्लापुर के बीच में, यानी कि लगभग 6 किलोमीटर का ये जो बाईपास रेल लाइन है, वो डालीगंज पर से ट्रेनों के लोड को कम करने के लिए रेलवे बनाएगी, जिसका प्लान काफी लंबे टाइम से चल रहे थे। इसके अलावा लिस्ट में हम बड़े आगे और बात करें अपने 12वें बाईपास रेल लाइन की, तो एक्चुअली लिस्ट में हमारा जो 12वां बाईपास रेल लाइन है, वो लाल कुआं के लिए रेलवे बनाने वाली है। जी हाँ, लाल कुआं बाईपास के लिए हल्दी रोड से पंतनगर के बीच में, यानी कि टोटल 7 किलोमीटर का ये जो बाईपास रेल लाइन है, वो लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का जो दबाव है, उसको कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, जिसको यहाँ पर बनाने का फैसला लिया गया है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने 13वें बाईपास रेल लाइन की, तो हमारा 13वां बाईपास रेल लाइन सीतापुर के लिए आपको देखने को मिलेगा। बाकी सीतापुर सिटी से बहराइच के बीच में, यानी कि लगभग 99 किलोमीटर का लंबा ये जो बाईपास रेल लाइन है, वो सीतापुर वाई कनेक्शन के लिए देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा हमारा जो 14वां बाईपास रेल लाइन है, वो रेलवे सिवान जंक्शन के लिए बनाने वाली है। जी हाँ, जीरादेई से अमलोरी के बीच में, यानी कि 11.75 किलोमीटर का ये जो नया बाईपास रेल लाइन है, वो सिवान जंक्शन को काफी हद तक ट्रैफिक फ्री बनाने में मददगार साबित होगा। और इन सभी के अलावा हमारा जो आखिरी एंड 15वां बाईपास रेल लाइन है, वो रेलवे छपरा जंक्शन के लिए बनाने वाली है। जी हाँ, टेक निवास से छपरा ग्रामीण के बीच में मेन से 12 किलोमीटर का ये जो बाईपास रेल लाइन है, वो छपरा के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और मालगाड़ियों साथ ही जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, जिनको छपरा आने की जरूरत नहीं है, उनके लिए नया रास्ता साबित होगा। बाकी इन सभी बाईपास रेल लाइनों का जो डिटेल DPR है, उसको भी तैयार किया जा चुका है एंड रेलवे बोर्ड की मुहर लगती है। इनके लिए जो निर्माण की प्रक्रिया है, वो भी आपको शुरू होती हुई दिखेगी। जिनके बारे में अभी तक जो भी जानकारी मिली थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।
जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।